अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटी के यानी कि फोर्थ टास्क के बारे में, जो कि होता है रीटेल लेक्चर। इसमें क्या होता है कि आपने एक लेक्चर सुनना होता है, उस लेक्चर में से आपने कीवर्ड्स नोट करने होते हैं, उस कीवर्ड्स को नोट करने के बाद आपने लेक्चर बोलना होता है। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है वो मैं आपको इसका मार्किंग क्राइटेरिया बताऊंगा, फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसका एक आपको टेम्पलेट बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा और जो सैम्पल आंसर होंगे वो मैं आपको शो करवाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, जहाँ पे स्लाइड से मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर उसके बाद हम एप यूनी की वेबसाइट से जो है प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह जो है वो आपको एक कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपने इसकी तैयारी जो है वो इस टास्क की तैयारी कैसे करनी है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो स्लाइड्स हैं, जिसके मैं इन स्लाइड्स में जो है मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो मैं कोई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, और उसके बाद आपको मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। फिर जो थिंग्स टू डू, वो आपने जो काम करना है, वो जिन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। और उसके बाद जो है वो मैं आपको इसका टेम्पलेट शो करवाऊँगा कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। और फिर आखिर में जो है वो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस को यानी कि करने के बाद आपको सैम्पल आंसर बताऊँगा। तो इसमें जो है वो अगर हम इंट्रो की बात कर लें तो इंट्रो में जो है वो ये फोर्थ टास्क है पीटी स्पीकिंग का। और इसमें जो है वो आपने जो एक लेक्चर सुनना होता है, जो आपने कार्डियो सुननी है, वो 40 से लेकर 90 सेकंड तक लॉन्ग हो सकती है। और उसके बाद आपको जो है वो 10 सेकंड मिलते हैं, यानी कि एक 10 सेकंड का पास आता है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने 40 सेकंड तक जो है वो आपके पास अलाउ होता है आपको कि आप 40 सेकंड तक जो है बोल सकते हैं। और ये 1 से 2 तरह के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। मुझे जो है वो जस्ट एक ही लेक्चर आया था, लेकिन मुझे डिस्क्राइब इमेज ज़्यादा आगे थे। तो इसमें ये जो कोई तरतीब इसकी नहीं होती है, चेंज होती रहती है। कंट्रीब्यूट या स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, मार्किंग क्राइटेरिया और डिस्क्राइब इमेज का और इसका बिल्कुल सेम है। इसमें ये नहीं कि जो आपने मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपने इसमें कवर करनी है। आपने अच्छा टेम्पलेट यूज़ करना है। आपने वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह हमेशा से बताता हूँ कि फ्लुएंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ना आपने बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना है, ना आपने बहुत स्लो बोलना है। पॉजेज़ आपके जो है वो ओके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉजेज़ ना लें तो अच्छी बात है। प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी यानी कि वो इस तरह है कि आप जस्ट एक दफ़ा बोल लें तो आपकी जो क्लियर है आवाज़ तो ओके है, एक्सेंट इसमें मैटर नहीं करता। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि नीड टू नोट एवरी की पॉइंट यूजेस। अगर आप अपने यानी कि कीवर्ड्स आप नोट करें, नोट करने के दौरान आप कुछ कीवर्ड्स मिस कर जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आपने सुन लेना वो आपने यानी कि आप देखें, आप उसने जो है वो अब उसने रुकना तो है नहीं है, अब उसने तो बोलते जाना है। आपने तो अपने हाथ से उसको लिखना है, यानी कि वो जो आपको कॉपी मिलेगी या पेपर मिलेंगे, जो नोट्स मिलेंगे उसके ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपने बस जो आप सुन लेना अच्छे तरीके से वो आपने बोलते जाना है, सॉरी वो आपने लिखते जाना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये कि अगर तो कंटेंट आपने लिखा ही बहुत कम है, आप इतना लिख ही नहीं पाए, आपने यानी कि आपके पास जस्ट जो है वो अगर 10 कीवर्ड लिखने तो आपने लिखे ही सिर्फ 7 हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो है वो एक कीवर्ड्स को जो है वो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे, यानी कि अगर एक फर्स्ट सेंटेंस में किया रिपीट तो उसको दूसरे को जो है वो जाके तीसरे चौथे सेंटेंस के अंदर दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप। और डोंट स्पीक मोर देन 30 सेकंड, ये मैं हमेशा यानी कि रिकमेंड करूँगा कि आपने 40 सेकंड आपको अलाउ ज़रूर होता है, लेकिन 30 सेकंड से ज़्यादा आपने बोलना नहीं है। ग्रामर, वोकेबलरी, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स और उसके अलावा एक्सेंट, इसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचना, ये मैटर नहीं करता। मैटर जो चीज़ें करती है वो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं कि आपका कंटेंट, मेन कीवर्ड्स आपने जो है वो इंक्लूड करने हैं। आपकी फ्लुएंसी चेक की होती है, उसके बाद आपकी प्रोनाउंसिएशन, कि आपने लफ्ज़ की अदायगी कैसे की है। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट ये है कि ये एक सिंपल सा टेम्पलेट है, जिसमें मैं इन द लेक्चर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक, इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हेयर 1 and 2, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हेयर, 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 टू कंक्लूड द लेक्चर इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। जो मेरे 88 मार्क्स हैं ना, उसके अंदर यही जो है वो टेम्पलेट यूज़ हुआ है। मैंने इस टेम्पलेट के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस की थी और इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए मैंने फाइनल एग्ज़ाम में 88 मार्क्स लिए हैं। अच्छा, अभी मैंने जो है वो अब हम एप यूनी की वेबसाइट पर जाएंगे और एप यूनी की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे मैं आपको रियल एग्ज़ाम, यानी कि जो एक रियल एक एग्जांपल है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, और जो कीवर्ड्स मैं नोट करूँगा उसकी पिक्चर भी मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो डाल दूँगा कि ये कीवर्ड्स मैंने नोट किए थे। फिर उन कीवर्ड्स को मैं बोल के दिखाऊंगा, यानी कि इस टेम्पलेट के अंदर पुट करके दिखाऊंगा। तो चलें एप यूनी की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से जाके इसको जो है वो किसी यानी कि एक सैम्पल आंसर इसका बनाते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं इसकी।
You see, camels are one of the only animals in the world that store all their fat in one spot. And that's useful for keeping cool in a hot climate because heat can escape faster from the rest of their body, which helps them maintain a lower body temperature. Compare that to other mammals like humans who store fat all over, making it a lot harder to stay cool. Today, camels still use the fat in their humps as a food reserve, but they're not the only ones. In extreme circumstances, the Turkana tribe in Kenya, for example, will eat camel fat to survive. They suffer a lot from periods of extreme drought. And I have seen these people, they've been very, very short of food. And this is difficult to believe, but it's true. Slit open the top of a camel's hump, take out the fat for their own consumption, and then put the top of the hump back on again. But don't worry. The camel makes a full recovery and instances are rare. But this practice has started to generate some buzz around camel fat as a new superfood. Turns out, camel fat is loaded with fatty acids, vitamins, and minerals. The lecture gives information about the camel hump. It is very informative lecture. From the lecture I can hear cool and hot climate. From the lecture I can hear lower body temperature and fats. From the lecture I can hear hump and extreme circumstances. From the lecture I can hear Kenya and extreme drought. From the lecture I can hear short of food and people. From the lecture I can hear take out of fats and recovery. From the lecture I can hear superfood and fatty acids. From the lecture I can hear vitamins and minerals. To conclude that the lecture is very informative. अच्छा जी, ये था आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप इस टेम्पलेट को और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपने इन चीज़ों को नोट करना है, इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, इन चीज़ों को आपने जो है वो यानी कि इनके ऊपर फोकस करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताई हैं, आप इसी तरह इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसी टेम्पलेट को आप फॉलो करते हैं, इसी तरह आप कीवर्ड्स निकाल के और अपने टेम्पलेट के अंदर फिट करते हैं जिस तरह मैंने सैम्पल आंसर के अंदर आपको फिट करके बताई, और इसी तरह बोलते हैं जिस तरह मैंने आपको बोल के दिखाया। बशर्ते कि अभी जो मैंने बोला है इसमें कोई इतना अच्छा मैंने बोला नहीं है, इसके अंदर मैंने पास भी लिए हैं और शायद मैं यहाँ पे हेजिटेट भी किया, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपने बिल्कुल स्टॉप नहीं करना। ठीक है, आपने सेंटेंस के बाद सेंटेंस यानी कि जो है वो आपने बोलना है। अगर आपने पास भी लेना है तो मैं ये समझता हूँ कि नैनो सेकंड का आपने लेना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने जो है वो आपको सारा कुछ बता दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पीटी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में मेरी जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से भी आप मेरे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको जो आस्क शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।